Okay, Assalamu alaikum to all my viewers. My name is MD Yasin Samir, and I am the president of OBAD Think Tank Mirpur, Dhaka, Bangladesh, and also a proud participant of Rehan AI Online Teachers Training Bootcamp. तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों का इंटरव्यू देना और लेना एक रेगुलर टास्क है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज के मेरे जो गेस्ट है वो बहुत ही सफ़ाक, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक लोग है जिन्होंने इंडिया घूमा है, जिनको मैंने कल अपना इंटरव्यू दिया था माशाल्लाह करके, वो आज मुझे टाइम दे रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो बिना किसी लेट किए मैं वो गेस्ट को वेलकम जनाता हूँ कि वो उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। और आज बहुत सारी बात होगी उनसे, उनकी फैमिली के बारे जानेंगे, उनके एजुकेशन के बारे जानेंगे इंशाल्लाह। सो सर अरशद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप कैसे हैं? आप सही? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे इंटरव्यू में आए। सर काइंडली मेरे व्यूअर्स के लिए अगर एक छोटी सी इंट्रोडक्शन शेयर कर देते। जी, ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम viewers. First of all, I would like to thanks for giving me the opportunity to give the interview, and also thanks to my favorite person, Mr. Anwar Khan sir, CEO and founder of Mobile Helpers USA, and thanks to my viewers as well. My name is Mohammad Arshad Iqbal. I live in Rangpur district, northern side of Bangladesh. I studied in Rangpur Government College. I am working as an IT coordinator at Mobile Helpers Bangladesh and also IT trainer at Rangpur. Uh, we are two brothers and four sisters. I am the eldest son of my parents. I have only one daughter. She is a student of medical college at Bogra. My wife is housewife. I like to listen music and watch comedy movies. My favorite dish is kachi biryani. My hobby is to travel. जैसे कि आपने कहा हमारे यहाँ जो घूमना पसंद करते हैं, यही रहा हमारा अपना इंट्रोडक्शन। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो पूरा ही बोल दिया। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो आपने स्किप कर दिया। मैं सोचा था कि मैं पूछता आपकी फैमिली के बारे। या कोई जी, मसला नहीं है, इंशाल्लाह फिर नहीं हम लोग ज़रूर जानेंगे। नहीं, आप ओके पूछ सो लें, हम आपको और भी डिटेल्स करके बताएंगे इंशाल्लाह। ये तो मैं सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दिया, कोई ओके, मसला कोई नहीं। मसला नहीं। सो मेरा ज़हन में अभी जो सवाल है वो मैं सबसे करता हूँ। जो भी मेरे, आप कह सकते हैं आप मेरे ही कलीग है, मैं मेरे ही बड़े भाई आप कह सकते हैं। जी, जी, सो एकदम फर्स्ट में ही जो मेरा एक कंसर्न है जो होता है, मैं सबसे आस्क करता हूँ कि आप ओबेट के बारे कैसे जाने, ओबेट में कैसे जॉइन हुए आप, और ओबेट का काम आपको कैसा लगता है? ये अगर मेरे दर्शकों को शेयर करते हैं। जी, एब्सोल्युटली। Uh, Actually, Obyte was initially informed on September of 2004 as a family initiative. The name of Obyte is an anchoring formed by the first letters of the names of the parents Obaid, Bilkis, Aman, and Tayyeba, uh, of Anwar sir and Afshan ma'am, the founders of this charitable initiative. At the time of Uber's inception, the population is started serving was commonly known as internally displaced Urdu-speaking minorities, Biharis, or Urdu-speaking peoples. This community has been suffering silently in the countless slums or makeshift camps scattered across Bangladesh. तो हमारे जानने के अगर बोले तो हम 2004 से ओबैट हुआ, रंगीपुर से काम शुरू हुई है। और मैंने इस ओबैट में ज्वाइन किया 2010 में, जनवरी में। उस टाइम पहले स्कूल, उसके बाद फिर आईटी सेंटर ये लेके काम शुरू हुआ, जिससे कि अगर बोले 2004 से 2004 साल से हम लोग का हेल्थ केयर था यहाँ पर। हेल्थ केयर और वो क्या नाम है, ट्यूटरिंग सेंटर लेके चालू हुआ था। सबसे पहले अगर बोले तो वो आपका सैनिटेशन का वगैरह काम हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2010 में जब मैं ज्वाइन किया जनवरी में, यहाँ पर मैंने वो इंटरव्यू दिया। मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह हुआ हमारा। तो एग्ज़ाम में मैंने सबसे हाईएस्ट स्कोर लेकर के मैंने यहाँ पर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहमत से और अभी तक हमारी जर्नी चल रही है, और अभी भी मैं ओवैटी में हूँ।
तो आस्ते आस्ते ओबैट में आकर मैंने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से मैंने ज्वाइन किया ओबैट में। माशाल्लाह, मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ सर। 15 बछर 15 ईयर्स चल रहे हैं आपके ओबेट में, माशाल्लाह। और ये भी आपको बहुत बहुत अभी अभी बताया, क्योंकि मैं उस टाइम आपको पहचानता नहीं था कि आपने फर्स्ट किया था। सो मूविंग टू दैट, एक सवाल ओबेट रिलेटेड ही मैं सवाल ज़्यादा करूँगा। अनवर सर जो है हम लोगों के बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, वो भी रंगपुर से बिलोंग करते हैं। तो आप क्या उनको ओबेट में आने के बाद पहचाने कि उनको आगे पहले से पहचानते थे, ऐसा कोई मसला है? और उनके बाद जब फिर आप ज़रिए आप ओबेट में जब जॉइन हुए, उनसे जब पूरी आपका इंटरेक्शन हुआ, तब आपका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ माने काम करके? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये हमारी दिल की क्वेश्चन थी जो आपने क्वेश्चन किया। देखिए, सबसे पहले अनवर सर के बारे में मैंने सुने थे जो ऐसे ऐसे बंदे हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पर आकर के लोगों को इतना मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, खोज खोज के निकाल रहे हैं, कौन कौन नीडी पर्सन है, कैसे। मैंने मैंने ये इसकी अगर स्टोरी बोले तो ये ख़त्म नहीं होगी इस किस्म का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बात है। और इस तरह से अनवर सर आकर के अपने काम शुरू किया, तो मैंने जब सुने जो अनवर सर इस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द बाय ओबैट की तरफ से भी हमारा एक प्रपोजल गया यहाँ पर, इसलिए कि मैं तो शुरू ही से आईटी में रिलेटेड थे। इससे पहले मैंने ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन का काम वगैरह करते थे, हर एक फॉर्म में प्राइवेट फॉर्म जॉब करते थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के सार लोग भी जो थे, जैसे कि इमामुल हक मुन्ना सर थे, और भी जो थे, वो लोग ने मुझे बोले कि क्या नाम, अगर ऐसा ऐसा ऑफर दिया जाए तो तुम क्या करोगे, ये वो। तो मैंने बोला ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। मुझे सबसे बड़ी शौक है कि अनवर सर के साथ में रहना, उनके साथ रह के काम करना, और उनसे तो बहुत कुछ ही सीखने का है। वो तो हम लोगों के बहुत ही अच्छे मेंटर हैं। तो इसी तरह से मैंने कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस ओबैट में आके आईटी सेंटर में मैंने ज्वाइन किया 2010 ही में। इसी तरह से अनवर सर के बारे में मैंने सुना। अनवर सर भी माशाल्लाह जब आए, हमसे मिले उन्हें बात किया, और इससे पहले ही भी मैंने एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए। तो जब पहली बार जब सुन रहे थे कि वो आ रहे हैं अमेरिका से, बांग्लादेश आएंगे, सब प्रोजेक्ट वगैरह घूमेंगे, सब करेंगे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आए, आकर के हम लोग से मिले, हम भी उनसे मिले, बहुत ही अच्छा लगा। तो एक्सीलेंट। और दूसरी बात हुई कि जब यहाँ पर आके जब जो काम मुझे मिला, जो वर्क मिला इस किस्म का, तो बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को इस तरह से सिखाने में, अपने अंदर में जो वैल्यू है ये एक दूसरे को ऐड करना। एक्चुअली एक्सीलेंट, ये अलग ही एक इसका मुहावरा है। तो ये हमारे तरफ से था। माशाल्लाह, बहुत-बहुत खूबसूरती से आपने आंसर दे दी। ये एक बात आपने कही है, बहुत ज़्यादा आपको शुक्रिया कि असल में दूसरों को मदद करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये सबको नहीं है पता, अल्लाह जिसको तौफ़ीक अता फ़रमा दे। और अनवर सर की तो बात ही फिर अलग है, वो तो फिर लाखों में करोड़ों में एक है, आप कह सकते हैं। मैं आज भी मेरे स्टूडेंट लोग को उनकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, को कोई एक बंदा, कोई एक शख़्स जो पूरा अपना कामयाब एक ज़िंदगी अमेरिका में छोड़ के, अपनी फ़ैमिली को छोड़ के आके बांग्लादेश में गरीबों को मदद कर रहा है। क्या दरकार था उनको? बट ये अल्लाह की इच्छा थी कि अल्लाह उनको कर रहे तौफीक दिए हैं कि इतना बड़ा काम उनका माध्यम से हो रहा है। तो इंशाल्लाह आरो आरो फिर हम लोग फ्यूचर में आरो बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट होए, हम लोग यही दुआ करते हैं। ओके, तो अब हम लोग यदि मूविंग करते ज़रा बहुत आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, तो आप अगर अपना पर्सनल कुछ डिटेल्स शेयर करते हैं हम लोगों को, सच एज़ आपकी एजुकेशन, और फिर हम लोग जानेंगे आपके जो फिलहाल अभी एजुकेशन और पर्सनल कुछ डिटेल्स आप हमें हमारे दर्शकों को शेयर करिए। जी। देखिए, ऐसे अगर अपना पर्सनल लाइफ में बोलूँ तो मैंने अ, आपका रंगपुर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई लिखाई पढ़ा, और हमने ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किए हैं। और उसके बाद कुछ हमारी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल वगैरह, इसलिए और आगे बढ़ने नहीं सके, पढ़ाई लिखाई हमारी और आगे बढ़ाने नहीं सके। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इतने दूर से पढ़ के अपने फिर उसी टाइम जॉब में लग गया। हाँ, जब मैंने जॉब करते थे तो उस वक्त हमारे दोस्त यार लोग क्रिकेट के बैट लेकर के खेलने चले जाते थे फील्ड में, तो और हम जाते थे अपना अपना जॉब में। तो इस तरह से मैंने अपना लाइफ में स्ट्रगल भी किए हैं बहुत इस तरह से।
और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे हैं। तो इस तरह से मैंने अपना लाइफ को अपना एडवांस किया। उसके बाद फिर कम करीब करीब समझिए कि 20 साल 18 साल 18 प्लस होगा। समझिए कि हम एक प्राइवेट फार्म में जॉब किए, वहाँ पर वो आपका ग्राफिक्स डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा फार्म था, तो वो प्रिंटर्स का भी वहाँ पर था। उसी में वहाँ पे मैंने जॉब करते थे पहले। तो वहाँ से मैंने फिर भी यहाँ पर माइग्रेट करके आपका अपना ये ओबैट में ज्वाइन किया। तो वो ऐसे ये हमारी पढ़ाई लिखाई की लाइफ और हम अपनी जॉब की लाइफ। और वैसे हमारे घर में समझिए कि 5 मेंबर्स हैं, जैसे कि मैं, हमारी वाइफ, हमारी एक बच्ची और एक चची हैं जिनकी कोई औलाद नहीं, उनकी कोई हस्बैंड नहीं, वो हमारी साथ ही रहती हैं। तो उनको वो हमारी वालदा से ज़्यादा मैं उनको प्यार करता हूँ। वही मुझे वो छोटे से ही वो मुझे लाड प्यार करके मुझे पोस पाल के बड़ा किया। मैंने वालदा के पास कम रहता था, मैंने अपनी चची के पास ज़्यादा रहती थी, तो वो हमारे साथ ही रहती हैं, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा। और हमारी वालदा है। तो ये 5 फैमिली हैं हमारी। और हमारी एक बच्ची है जो कि अभी वो बोगरा, जैसे पहले मैंने बताया कि वो बोगरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, 4th ईयर की स्टूडेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह और 2-3 साल के बाद वो इंशाल्लाह डॉक्टरी कंप्लीट हो जाएगी उसका। तो और ऐसे हमारा यही अपना पर्सनल लाइफ रहा और क्या। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही बारीकी से अपने फैमिली डिटेल्स शेयर किए। और ये सुन के मुझे बहुत हैरानी हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिर से बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्ट्रगल जो आपने स्ट्रगल करके आए हैं। नहीं, बेसिकली हम मुझे लगता है कि ओवेट में जितना कोई सभी का लाइफ बड़ा स्ट्रगल से ही गुजरता है, क्योंकि हम लोग इधर सब एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और फिर वहाँ से आके अभी माशाल्लाह करके आपकी जो बेटी है वो इंशाल्लाह 2-3 बच्चे वो डॉक्टर बनेगी। तो उस टाइम तो फिर आप लोगों के कोई मसले नहीं होंगे, उस टाइम पे आप लोगों को रेस्ट करना है। तो माशाल्लाह अल्लाह आप लोगों की दुआ कबूल करे, कामयाब करे सबको। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने आपके साथ जो आपकी जो चची है जिसके आपका ज़िक्र किया आपने, तो उनको अपने वालिदा से भी ज़्यादा आप मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटे से आपको लाल पल से किया बड़ा किया है। अभी फिर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि रंगपुर के लिहाज से अगर आप मुझसे शेयर करते कि आप बचपन से ही रंगपुर में हैं, आप यहाँ पर ही आपका बर्थ प्लेस है रंगपुर का, नहीं न का आप फिर कहीं दूसरे शहर से यहाँ पर शिफ्ट हुए, और फिर रंगपुर में रंगपुर के लिए, और रंगपुर के बारे हम लोगों को, मेरे दर्शकों को अगर मुझे आप कुछ डिस्क्रिप्शन देते कि रंगपुर कैसा है, क्यों जाना चाहिए वहाँ पर, ये सब ये शेयर करते। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, माशाल्लाह। देखिए, सबसे बड़ी बात हुई, रंगपुर तो हमारा अपना प्यारा शहर है और रंगपुर में ही मैंने पैदा हुआ, रंगपुर में हमारी रहाइश भी है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। और रंगपुर मुझे बहुत ही पसंद लगता है, चाहे जहाँ भी चले जाएँ, जिस जगह भी चले जाएँ, रंगपुर से मुझे अलग ही एक प्यार है। अब हो सकता है यहाँ की पैदाइश की वजह से हो, यहाँ पर उनकी रहाइश की वजह से हो। और दूसरी बात कहें तो मैंने ऐसे बहुत जगह मैंने घूमा है, फिरे हैं, हर जगह मैंने गया है, विजिट किए हैं, टूर किए हैं, मगर रंगपुर के लोगों के ऐसा मैंने लोग मुझे नज़र नहीं आई। बहुत ही एकदम मिलनसार टाइप के हैं और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। और आपको वक्त देंगे, टाइम देंगे। आपने अगर किसी को पूछा कि भाई फलाना जगह कहाँ है, हम फलाना जगह जाना चाहते हैं, तो वो ऐसा होगा कि वो अपना टाइम वेस्ट करके वो आपको आपकी सही जगह पे ले जाकर के उसको आपको पहुंचा देगा। और माशाल्लाह हो भी सकता है दो एक लोग इधर उधर किस्म के होते हैं, मगर मैक्सिमम आपको अच्छे ही लोग आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। आपको आपके साथ कोऑपरेटिव भी रहेंगे अच्छा। और घूमने फिरने के ख्याल से बोले तो रंगपुर बहुत ही अच्छा एकदम ठंडा जगह है। और एकदम क्लाइमेट के हिसाब से बोलिए बहुत ही अच्छा रहता है क्लाइमेट, ठंडा के टाइम में ठंडा, गर्म के टाइम में गर्म, इस तरह से करके रहता है। और घूमने फिरने के लिए समझिए कि रंगपुर में भी अभी बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस सब वगैरह है। जैसे कि अभी हम लोग रंगपुर में एक टूरिस्ट प्लेस बना है बहुत खूबसूरत, आपका एक भिन्नो जगत बोल करके है, बहुत ही अच्छा जगह है।
तो वहाँ अगर आप जाएँ तो आप सारा दिन आप घूम सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हर किस्म का आप एन्जॉय कर सकते हैं। विन्नो जो बोल के है, फिर जाके रंगपुर में और एक जगह पार्क है बहुत ही अच्छा, वो आपका रिसोर्ट भी है, वहाँ पर आप प्रोग्राम वगैरह भी होता है, हर किस्म का बड़ा-बड़ा प्रोग्राम सब। और उसका नाम हुआ आपका चिखली पार्क बोलते हैं, अगर गूगल में सर्च दें या यूट्यूब पे देखें तो देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब है रंगपुर का। और यहाँ पर बाहर से कोई भी लोग आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो कुछ दिन जॉब करेंगे, करने के बाद उनकी यही ख्वाहिश रहती है कि मैं भी यहाँ पर कुछ पैसे वगैरह जमा करके मैं भी यहाँ पर कुछ ज़मीन खरीद लूँ और मैं रंगीपुर में अपना घर बसाऊँ, अपना बसेरा घर रंगपुर में ही करने का कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह रंगपुर माशाल्लाह इज़ द बेस्ट ऑल ऑफ द बांग्लादेश। आई होप हमारी ये अपना कंसर्न है। जी, ज़रूर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। ये तो सच बात है, फिर जहाँ होम टाउन होता है वो जगह की कोई भी कंपैरिज़न होती नहीं है। और मैं भी फिर गया हूँ, 2 बार गया हूँ शायद, एक बार अनवर सर के साथ, एक बार मैं बहुत पहले गया था मेरे फैमिली के साथ। सर जब सर के साथ गया था तो मैंने भी हॉस्पिटैलिटी देखी थी। इस्पाहानी कैंप हम लोग विज़िट करेंगे, मैं और नूर भाई वीडियो करने के लिहाज़ से, 4-5 बंदे आके खड़े होके कि भाई चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ, भाई चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि हर कोई मदद करने में पहले होते हैं। सो माशाल्लाह इंशाल्लाह इधर से चलिए, फिर रंगपुर के लिहाज़ से बात हुई। अब जो सवाल है जो मैं सोचा था कि मैं कल कल से सोच के रखा हूँ कि मैं आपसे करूँगा, कि मुझे पता चला कि आपने इंडिया घूमा है माशाल्लाह करके, इंडिया की बहुत सारी जगह घूमी है आपने। सो ये फिर कैसे हुआ? एकदम सबसे पहला आपका इंडिया का टूर कैसे प्लान हुआ? आपने कब पासपोर्ट मैंने सिर्फ़ ये इंडिया जाने के लिए पासपोर्ट बनाया ना, कि पासपोर्ट आपका पहले से बना हुआ था? ये सब अगर हमारे दर्शकों को विस्तार में शेयर करें। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा आपने। इसमें ये भी एक लाइफ स्टोरी है। जैसे कि मैंने पहले कभी भी इंडिया गया नहीं था, तो मुझे इंडिया के जाने की बहुत ही शौक थी। रात में जब सोता था तो मैंने ख्वाब देखता था कि इंडिया बगल में एक मुल्क है, किस दिन जाऊंगा, इंडिया की मिट्टी कैसी होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ पे किस तरह से घर वगैरह होता है, या हमारे ऐसा होता है ना क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1987 में हमारा एक अपॉर्चुनिटी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त आप देखें कि नहीं नहीं पता, उस टाइम लोकल पासपोर्ट होता था, लाल पासपोर्ट किस्म का लोकल पासपोर्ट, ये सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के लिए होता था, नॉट अपना इंटरनेशनल मेरे मेरे पासपोर्ट। दादी के पास था, हाँ, मैंने देखा था। अच्छा, अच्छा। तो ये क्या नाम है, उसके लिए क्या नाम है, मैं वो पासपोर्ट बनाया, बना के मैंने 1987 में गया। जाने के बाद मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैंने पढ़ लिख करके भी मैंने जाहिल की तरह इस तरह, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ हिंदी में। अब हिंदी मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा, अरे यहाँ साइन बोर्ड नहीं पढ़ने सक रहे हैं। हम जब पटना की तरफ गए तो वहाँ तो फुल ही आपका क्या नाम है हिंदी, तो इंग्लिश में भी नहीं, जहाँ जहाँ इंग्लिश इंग्लिश रहता था वहाँ चल जाता था, मगर हिंदी में वहाँ पूरा कम्प्लीटली। तो मैंने सोचा कि मैंने इसको सीखना पड़ेगा, तो वहाँ उस टाइम मैंने थोड़ा सा कुछ सीखा टुक टाक हिंदी। उसके बाद फिर मैंने 1989 में 2 साल के बाद फिर मैंने गया इंडिया, गया तो फिर वहाँ पर वैसी जगह घूमे नहीं, सिर्फ वही जगह पर पटना वगैरह कलकत्ता वगैरह घूमे, घूम करके इस हिंदी को इसको मैंने अपना कंप्लीट किया, इसको एकदम अच्छी तरीके से लिखना बोलना पढ़ना सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह एकदम जिस तरह से एकदम फ्लुएंटली हिंदी, जैसे कि बांग्ला में जैसे लिख सकते हैं, बांग्ला में बोल सकते हैं, बांग्ला में जैसे ये कर सकते हैं, इसी तरह हिंदी को भी मैंने अपने अंडर कैप्चर कर लिया। उसके बाद जब आई 2014 साल में, जब बच्ची बड़ी हुई, क्लास 5 में पढ़ती थी, तो उस टाइम एग्ज़ाम दी क्लास 5 की। तो हम तो सोचे नहीं थे कि वो स्कॉलरशिप पाएगी क्लास 5 में गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम बोले, उसको चैलेंज किया कि तुम अगर एग्ज़ाम दे रही हो दोगी, अगर तुम स्कॉलरशिप पा जाती हो तो मैं तुमको आगरा का ताजमहल दिखाऊंगा। मैंने उसको वादा किया। तो बोली जे ऐसा बात है, बोले हाँ, बोले ठीक है। तो वो भी उस तरह से प्रिपरेशन लेना शुरू की, एग्ज़ाम दी, A+ हुआ। फिर कुछ दिन के बाद स्कॉलरशिप का रिजल्ट निकला, वो टैलेंट से वो क्लास 5 में वो स्कॉलरशिप पाई। स्कॉलरशिप पाने के बाद अब वो मेरा पीछे पड़ गई, आपने वादा किया था हमारे साथ कि आपने आगरा का ताजमहल दिखाएंगे, चलिए अब अपने वादा पूरा करें। वो रोज़ाना मुझे जिद करना शुरू कर दी, इस तरह करते करते ले जा। तो मैंने उसको बोले ठीक है बेटा, ले जाएंगे, ज़रूर ले जाएंगे।
अब मैं इसको किसी तरह से आस्ते 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 इसको इम्प्लीमेंटेड करते करते 2014 में मैंने वो 2013 में वो एग्जाम दी थी पीएससी का, 14 में मैंने उसको इंडिया ले गया। तो वही उसी टाइम इंडिया जब ले गया तो उसको पहले मैंने दिल्ली, उसके बाद अजमेर, जयपुर, आगरा, ये उसको मैंने घुमा के लाया। और उसके बाद राजगीर, पटना, ये सब उसी टाइम उसको घुमाए। और जब 1989 में गए थे तो उस टाइम मैंने बनारस और बॉम्बे मैंने उस टाइम गया था। और फिर जाके तो 2023 में मैंने आपका दार्जिलिंग और आपका सिक्किम वगैरह मैंने इस तरफ टूर किया। तो वो मैंने सिंगल ही गए थे, वो साथ में महफूज था हमारा सैदपुर का, उसी के साथ गए थे। तो ये था हमारा जर्नी, इस तरह से मैंने इंडिया का टूर किया मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, मैं तो बड़ा हैरान हूँ आपका ये पूरा स्टोरी सुन के। आपने हिंदी पूरे आपने एकदम लिखना पढ़ना सब कर लिया। मैंने जी क्या जहन में था कि मैं इंडिया में रह जाऊंगा वो उधर जाके ऐसा कुछ मसला है। और माशाल्लाह आप ये भी सुन के बड़ा एकदम ये सरप्राइज हूँ मैं कि आपके तरह जो फादर हैं, फादर हम लोगों को कभी बोलते नहीं है। माशाल्लाह उन लोगों का जो मोहब्बत है वो कभी दिखता नहीं है, बट वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। क्योंकि इतना सुंदर से आपने उसका अपने बेटी को ये भी किया है और अपना वादा भी रखा कि मैं तुम्हें आगरा दिखाऊंगा, तो आपने दिखाया भी दिया। तो आपकी आपके इसके इसके लिए मैं अब जोरों से ताली मारना चाहता हूँ, आपके सैल्यूट भी करना चाहता हूँ माशाल्लाह। एक चीज़ सीखा मैंने, इंशाल्लाह जब मैं फादर बनूंगा तो उस टाइम मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं भी अपने बच्चे लोगों को ये सब करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये सब शेयर करने के लिए। और कब बात बिल्कुल। करते करते सर अक्षर से प्रिय दर्शकों, सर अरशद से बात करते करते कब 20 मिनट चले गए पता ही नहीं चला। ओके, मैं हम लोग अपने इंटरव्यू का लास्ट में हैं। और अब जो मसला है सर, मैं आपसे जो नेक्स्ट मेरा सवाल करूं कि हर कोई के लाइफ में होता है ना, आप खुद ही एक बड़ा एक्सपीरियंस बंदा है। जैसे कि आपने कहा आपने बहुत जगह घूमा है, तो आपके लाइफ में ऐसा कोई है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, मेरे जिसका आप फॉलो करते हैं? ऐसा होता है ना जो मैं एक दिन उनकी तरह बनूंगा, उनकी तरह काम करूंगा, ऐसा हम लोगों को मैंने हम लोगों का जहन में आता है। आपके कभी आया कि नहीं, ऐसा कोई इंसान है कि नहीं आपका लाइफ में, अगर शेयर करते? जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी सवाल किया आपने, माशाल्लाह। देखिए, हर इंसानी का एक इंस्पिरेशन रहता है, हर इंसान एक-दूसरे को जैसे ये करता है। हर बच्चा अपने वालिद को, अपने वालिदैन को फ़ॉलो करता है। हमारे वालिदैन को मेरे उनसे इंस्पिरेशन मिलता है ये वो। हमारे वालिद साहब जब तक थे, तब तक मुझे वालिद साहब से मुझे इंस्पिरेशन मिलता था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखते थे। और हमारे वालिद साहब जस्ट एज़ एक फ्रेंड्स की तरह रहते थे। हर चीज़ मुझे उन्होंने शेयर करते थे। और तो वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिला वालिद साहब से। तो उन्होंने 2004 साल में उन्होंने कज़ा कर गए, तो पूरी फैमिली की बोझ हमारे सर पे आके पड़ी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला किसी तरह से उसको सँभाल करके मैंने उठा। और अब बोले तो मैंने हमारे सबसे अच्छे, बेहतर और बेस्ट मेंटर में हैं हमारे अनवर सर। उनको मैंने फ़ॉलो करता हूँ, अब करूँगा भी। और माशाल्लाह उनकी जो उनके अंदर में जो चीज़ है, वो चीज़ मैंने सोचता हूँ कि किस तरह से मैंने अब उसको अचीव करूँ। उनका सोच, उनका समझ, उनका ख़यालात अल्हम्दुलिल्लाह उतना दूर तक पहुँच ही तो नहीं सकेंगे, फिर भी मैंने उनको मैंने वो हमारे बहुत अच्छे इंस्पिरेशन है। उनको देख कर के मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह उन्हीं की तरह हम होना चाहते हैं। तो अनवर सर मेरा इज़ द बेस्ट ऑल ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी फरमाए। और ज़रूर आप उनकी तरह तो नहीं, बट उनके जैसा काम हम लोग सब करने का बहुत ज़्यादा बिल्कुल, इच्छा रखते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल, काम भी बिल्कुल। करेंगे और उनको प्राउड फील कराना है, ये भी एक मसला है। तो इसी के साथ और एक जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बातें तो बहुत होती रहेंगी बट हम लोगों के पास टाइम लिमिटेशन है। आपने जैसे कहा सर कि इंडिया आपने मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ पूरा पूरी आपने कवर कर लिया, आपने हिंदी भी सीख लिया है, बहुत एक बड़ी बात है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया आपको कौन कंट्री अभी जाना है? अभी मैंने आपका ख्वाहिश है कि मैं इस देश जाना चाहता हूँ, इस जगह घूमना चाहता हूँ। मैंने मैंने इंडिया किस जगह घूमना चाहता हूँ, है कि मैंने नहीं? अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के बाहर, इंडिया के अलावा और कौन कंट्री? जी। देखिए, इंडिया के अलावा पहले मैंने अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे एक कम से कम उम्रा हज हमको करा दे, नसीब फरमा दे।
उसके बाद फिर अगर अल्लाह अगर मुझे तौफीक दिया, उस किस्म का अगर शौक रहा, तो हमारा मुझे इंशाल्लाह मुझे कनाडा मुझे बहुत पसंद है, और हमारे कनाडा में रिलेटिव्स वगैरह भी हैं, तो उस हिसाब से मैंने कनाडा मैंने करूंगा कि मुझे कनाडा ही मुझे बहुत अच्छे है। नेक्स्ट कंट्री मुल्क अगर हो तो कनाडा, आफ्टर उम्रा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हज, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, 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 जी। ये तो फिर हर मुसलमान का सपना है कि उम्रा, हज सभी हो जी इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी भी काम ये मनोकामना पूरी करे। और कनाडा तो फिर मुझे भी जाना है, तो आप जब जाएँगे तो मुझे भी लेके जाना साथ में। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। सो दर्शकों, देखते-देखते हम लोगों का अपने इंटरव्यू का एकदम एंड में आ गया है। सो सर अरशद, आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। तो लास्ट आप अगर हमारी जो दर्शकों को हो, मेरा दोस्त माने मैं आपके बेटे के जैसा हूँ, हम लोगों को अगर कोई भी एडवाइस देना है या फीडबैक देना है, तो वो एक आप शेयर कर देते। जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बात है। देखिए, सबसे बड़ा बात हुआ जे अपने आप को अंदर में एक स्किल डेवलप करना है, और पढ़ लिख कर के पढ़े लिखे होंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे इंसान होना है, और मेहनत ही करना है। आप मेहनत करेंगे, मेहनत आपसे कभी भी गद्दारी नहीं करेगी, ये आप सोच के रखें। इंशाल्लाह टुडे एंड टुमारो आपकी सक्सेस ज़रूर आएगी इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैंने अपने मैंने बोले तो अपने हाथों से इसको मैंने तैयार किया, इस किस्म का। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ किया, बहुत मेहनत की है, वालिद साहब मरने के बाद, फिर उसके आगे भी, रहते हुए में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत आप कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक एडवाइस शेयर किया कि मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी आएगी, आएगी। और इसी के साथ हम लोगों का जो इंटरव्यू यहाँ समाप्त होता है। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। लास्ट आप जो अगर शेयर करते कि मेरे साथ इंटरव्यू करके आपको कैसा लगा? जी, ज़रूर, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात हुआ कि हम लोग सबको रेहान अल्लाह वाला स्कूल में हम लोग ये हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, और माशाल्लाह रेहान अल्लाह वाला ने उन्होंने इतना अच्छा जो एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है, और हम लोगों के लिए जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उन्होंने जो कोशिश जारी रखी है अपने मुल्क से किस तरह से गुर्बत दूर करने के लिए, और हम लोग के लिए भी उन्होंने इतने कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने इमेजिन किया नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह उनकी ख्वाब की अल्लाह पूरी करे, आमीन। और हम लोग जो सीख रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग भी अब सीख करके किस तरह से औरों के और दूसरों के और अपने मुल्क में किस तरह से हम लोग काम कर सके, अपने वैल्यू को किस तरह से ऐड कर सके। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने सब दर्शकों को और सभी को मैंने ये करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्किल्ड डेवलप कीजिए, स्किल्ड सीखिए, और ख़ास करके जो पाकिस्तान में है और जो बांग्लादेश में है, रेहान अल्लाह वाला स्कूल में आकर के आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग सीखिए, और इंशाल्लाह सक्सेस आपकी आपके साथ कदम रहेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपकी बहुत बेशकीमती वर्ड्स के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और इसी के साथ दर्शकों, मैं आप लोग से विदाई लेता हूँ। फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोगों के साथ। आज सर अरशद थे रंगपुर से, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बात किया। हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया उन्होंने, कैसे वो इंडिया गए, क्या कहाँ पढ़ाई-लिखाई की। बहुत अच्छा लगा उनकी जर्नी सुन के कि कैसे वो बहुत अर्ली एज में उनके वालिद साहब जब इंतकाल हो गए, वो कैसे अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं उन लोगों को सीख मिलनी चाहिए इस सब से। तो इंशाल्लाह फिर कभी आप लोग से मिलेंगे हम लोग, फिर नए कोई गेस्ट के साथ। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। सब हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह।